सबा के दिल में बेचैनी, रियल हार्ट टचिंग लव स्टोरी। ये कहानी ठंडी के मौसम की कहानी है। एक दिन ठंडी का मौसम था और थोड़ा कोहरा भी था। तो मैं जब सुबह उठा तो देखा हल्की हल्की हवा चल रही थी और बहुत ही प्यारा मौसम था। फिर मैं मॉर्निंग वॉक पर निकल गया और जाते जाते देखा कि एक लड़की जो कि मॉर्निंग वॉक से वापस आ रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसके बाल खुले हुए थे। ओस के कारण उसके चेहरे पर पानी और बालों पर पानी बिखरा हुआ था और मैं उसे देखता ही रह गया, मानो जैसे मेरी दुनिया ही थम सी गई थी। मेरी आंखें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी और वह मुझे स्माइल देती हुई चली गई। उसके बाद मेरा भी मन मॉर्निंग वॉक पर नहीं लगा। फिर मैं वहाँ से घर चला आया। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, सिर्फ उसके ही ख्यालों में खोया था, जैसे वो मेरी दिलो दिमाग पर छा गई हो। पढ़ाई में भी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, सिर्फ दिल करता था कि उसे देखता ही रहूं। पहले मैं मॉर्निंग वॉक पर डेली नहीं जाता था, लेकिन जब से उसे देखा मैं डेली मॉर्निंग वॉक पर सुबह निकल जाता। सिर्फ उसे देखने के लिए मॉर्निंग वॉक पर जाता था। वो भी मुझे देखती ज़रूर थी, लेकिन कभी मुड़कर नहीं देखती थी। इस वजह से मैं थोड़ा परेशान रहता था। ऐसे ही टाइम बीतता चला गया और मैं उसे देखता ही रह गया, लेकिन मुझे उससे कहने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ दिन बाद हिम्मत जुटाकर उसे इशारों से हिंट्स देने लगा और मैं उसे इशारों में ही उससे पूछने लगा कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन वो शर्मा कर चली जाती थी। ऐसे ही इशारे काफ़ी दिन तक मैंने उसे दिया, लेकिन वो मुझे कभी जवाब नहीं दिया। उसके इस बर्ताव से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे कहूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने एक छोटे से बच्चे के हाथ से गुलाब का फूल और एक लेटर भिजवा दिया, जिसमें मैंने सिर्फ 2-4 शायरी लिखी थी और उसमें मैंने लिखा था कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर करती हो तो इस लेटर का जवाब ज़रूर देना। उसने भी मुझे एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे अभी प्यार नहीं कर सकती। मुझे तुमसे प्यार करने में कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे दिल में छेद है और मेरे दिल का ऑपरेशन होने जा रहा है। मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं इस दुनिया में रहूँगी कि नहीं। अगर मुझे कुछ होता नहीं है तो मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगी। इसलिए जब तुम मुझे मॉर्निंग वॉक पर इशारा करते थे, इसी कारण मैं तुम्हारे इशारों का जवाब नहीं देती थी। फिर वह लेटर मेरे पास आया और मैं कल की सुबह में ही जब मॉर्निंग वॉक पर गया तब मैं उसके बात करना शुरू किया। उसके बाद मैंने उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम सबा बताया। फिर हम डेली मॉर्निंग वॉक पर मिलने लगे और ढेर सारी बातें करने लगे और वो मेरे बारे में जान नहीं थी, हम उसके बारे में जान रहे थे। ऐसे ही हम दोनों में महीनों तक चलता रहा। उसके बाद उसका अगले महीना दिल का ऑपरेशन था और उसका ऑपरेशन दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में था। जब वो अपने परिवार के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुई तब मैं भी उसके पीछे दिल्ली के लिए रवाना हो गया। फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ और सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मेरी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि कोई मंदिर, कोई दरगाह, कोई चर्च नहीं बचे थे जहां मैंने उसके लिए दुआ ना मांगी हो और मेरे भगवान ने सुन ली। मेरी सबा को कुछ भी नहीं हुआ और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी और मैं डेली हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए जाता था और उससे बातें करता था और हम दोनों हंसी मजाक करते थे। कुछ दिन मेरी सबा को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। उसके बाद सबा बिल्कुल ही ठीक हो गई थी। फिर डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। फिर वो अपने परिवार के साथ अपने घर के लिए निकल गई। इधर मैं भी उसके पीछे ही घर के लिए निकल गया। उसके बाद मैं सोचने लगा कि अब उससे कैसे मुलाकात होगी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर वो मॉर्निंग वॉक पर आई तो उससे मुलाकात ज़रूर होगी और यही सब ख्याल मेरे दिलो दिमाग में आ रहा था। इस सब
उलझनों के चक्कर में रात भर नींद नहीं आई और देखते देखते ही सुबह हो गई और सुबह उठा तो देखा कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मुझे लगा कि ये बारिश नहीं, मेरे सपनों की बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा सारा सपना टूट रहा हो, लेकिन मेरा दिल नहीं माना और मैं बारिश में भीगता हुआ मॉर्निंग वॉक पर गया और मैं वहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पर कोई नहीं था और मुझे वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ वीरान सा हो गया था। फिर मैं वहाँ से मायूस और उदास होकर अपने घर चला आया। उसके बाद मैं उसके घर के न जाने कितने चक्कर लगाया उससे मिलने के लिए और उसे एक बार देखने के लिए, और ना ही मुझे वह दिखी ना ही मैं उसे मिल पाया और मेरे दिल में इतनी बेचैनी हो रही थी कि पूछो मत, क्या हाल गुजर रहा था। ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उससे मेरे वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आपके तक पहुंचेगी। और आप लोग को पता है मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया।